ठीक है, कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग पॉजेसिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव। आपको क्लियरली इंडिकेट किया गया है कि अगर हम पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो फिर कभी उसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, और अगर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद हमेशा आपको एक नाउन ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही होता है किसी नाउन को क्वालिफाई करना। अगर नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं दैट मीन्स नाउन का होना अनिवार्य होगा। ठीक है, एंड ऑलरेडी अगर हमने नाउन का मेंशन स्टेटमेंट में किया है, सेंटेंस में हमने ऑलरेडी अगर एक बार नाउन का मेंशन किया है तो फिर दोबारा हमें नाउन का मेंशन नहीं करना है, तो फिर उसकी जगह हम पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी रूल पे हम कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। लाइक फर्स्ट वन, दिस इज माई बुक। दिस इज माई आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है और इसके बाद नाउन है। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव को हम पीए लिख सकते हैं, एडजेक्टिव के बाद में नाउन है, करेक्ट है। एंड दैट इज योर, है ना। अब ये फिर योर भी आपका क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन है, करेक्ट है। यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन नहीं है, मतलब नाउन का होना अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक बार नाउन का मेंशन किया है, हमने ऑलरेडी एक बार पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा के नाउन का मेंशन किया, तो फिर अब हमें प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा, पॉजेसिव प्रोनाउन का। तो योर नहीं होगा, योर्स। समझे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योर मैथ्स इज गुड बट नॉट हर मैथ्स। ठीक है, योर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, आपकी मैथ्स, ये मैथ्स आपका नाउन है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ में नाउन का प्रयोग करेक्ट है। योर मैथ्स मतलब आपकी मैथ्स अच्छी है पर उनकी अच्छी नहीं है। ठीक है, अब ऑलरेडी हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ में नाउन का प्रयोग किया, इज गुड बट नॉट हर, फिर आपका क्या हो रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो रहा है, और मैथ्स फिर से आपका नाउन हो रहा है। अब इस वाक्य में आप देखो, यहाँ भी हमने मैथ्स लिखा है, यहाँ भी हमने मैथ्स लिखा है, बात जबकि एक ही चीज की कर रहे हैं और दो दो बार हम वर्ड का यूज कर रहे हैं, रिपीटेशन ऑफ नाउन हो रहा है। मतलब यहाँ पे फिर आपका ये क्या होगा, नाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव की जगह हमें पॉजेसिव प्रोनाउन लिखना है, हर्स लिखना है, ना कि हर्स। योर मैथ्स इज गुड बट नॉट हर्स, आपकी मैथ्स अच्छी है पर उनकी नहीं। थर्ड, इट इज देयर प्रॉब्लम, यह उनकी पॉजेसिव एडजेक्टिव है, प्रॉब्लम इसके साथ में हमने नाउन लिखा, यह उनकी प्रॉब्लम है, नाउन है, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, नाउन है, बट नॉट माइन प्रॉब्लम। अब ये माइन क्या हो रहा है, आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, पीपी पॉजेसिव प्रोनाउन है, और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद हम कभी भी क्या नहीं करेंगे, नाउन का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज देयर प्रॉब्लम नॉट माइन, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव, पी ए मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा हमें नाउन लिखना है, पीपी मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद में कभी भी हमें नाउन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, और अगर एक बार हमने वाक्य में नाउन का प्रयोग किया है, मेंशन किया है, तो फिर दोबारा उसका रिपीटेशन नहीं करना है। ठीक है, यही कंसेप्ट इसमें आपको ध्यान रखना है। दीज बुक्स आर नॉट माई बुक्स। अब दीज यह किताबें, दीज बुक्स यह किताबें, यह आपका किताब क्या है, नाउन है, दीज बुक्स और आर नॉट, फिर माई आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है और किताब फिर से आपका नाउन हो गया। अब वही है, नाउन का रिपीटिशन हो रहा है, मतलब इसका प्रयोग नहीं करेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी नहीं आएगा और नाउन भी नहीं आएगा, इसकी जगह हम क्या करेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा, और वो क्या होगा आपका, दिस बुक्स आर नॉट माइन, करेक्ट आंसर होगा आपका। फिफ्थ, योर्स हाउस इज ब्यूटीफुल। योर्स क्या है आपका, पॉजेसिव प्रोनाउन है, आप देख रहे हैं पॉजेसिव प्रोनाउन में हमेशा एस दिखा रहेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा एस दिखेगा आपको। योर्स हाउस ये आपका नाउन है, वही गलती है भैया, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी हम नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो योर्स नहीं होगा, योर हाउस इज ब्यूटीफुल। योर पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे यहाँ पे हम। ठीक है, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद साथ में ही नाउन का प्रयोग करेंगे, और एक हमने नाउन का एक बार ही प्रयोग किया, अभी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। दैट ब्यूटीफुल हाउस इज योर हाउस। ठीक है, दैट ब्यूटीफुल हाउस, हाउस आपका क्या हो रहा है, नाउन है, इज योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और फिर से हाउस आपका क्या हो रहा है, नाउन है, रिपीटिशन ऑफ नाउन हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, इस पूरे को हटाना है और यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। दैट ब्यूटीफुल हाउस इज योर्स, यह सुंदर घर आपका है। सेवंथ, डैश बस अराइव्ड ऑन टाइम। ठीक है, अब हमें बस के साथ, बस आपका क्या है, नाउन है, तो आप जानते हैं अब नाउन है तो नाउन के पहले हम कभी भी प्रोनाउन का प्रयोग तो करेंगे नहीं, पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा जो कि क्या है, देयर। तो देयर बस, हाँ देयर बस अराइव्ड ऑन टाइम, उनकी बस समय पर आई।
8th वन, द डॉग हैज अ चेन अराउंड डैश नेक, है ना, डॉग के गले में, है ना, डॉग हैज अ चेन अराउंड डैश नेक, है ना, कुत्ते के गले के आसपास, है ना, चेन है, कुत्ते के पास चेन है उसके गले में, है ना, कुत्ते के पास चेन है उसके गले के आसपास, अराउंड डैश। अब नेक क्या होगा आपका, नाउन है, तो नाउन के पहले फिर हम क्या प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो हीज आ सकता है क्या, हीज यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव तो है, लेकिन क्या हम हीज का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुत्ते की बात की जा रही है और कुत्ता क्या होगा, एनिमल है, इसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, और इट का भी पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, इट का पॉजिटिव, ये आपका सब्जेक्टिव केस हो रहा है, इट यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में है और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो अराउंड इट्स नेक। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हम और डिस्कस करेंगे, और कल हम नेक्स्ट जो आपका प्रोनाउन है दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसको रिवीजन जरूर कीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन इसका रिवीजन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, ये कहानी समझ में आ रही है आपको? ठीक है, क्या कहानी है कि अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद तो हम नाउन का प्रयोग करना ही होगा, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन को क्वालिफाई करेगा, तो नाउन का होना अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करें तो फिर कहानी क्या हो रही है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो कि नाउन को हटा के हम प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं, तो वापस फिर आपको नाउन लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ये कहानी यहाँ पे आपको समझना है। ठीक है, ओके, ठीक है, इसी को आप सिंगुलर प्लूरल आप लोग ध्यान रखेंगे, सिंगुलर के लिए दीज है, प्लूरल के लिए दीज है, ये पास के लिए, फिर सिंगुलर के लिए दैट है, और प्लूरल के लिए दोज है, ये दूर के लिए। ठीक है, तो इस कहानी को हम लोग नोट कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, आपके सामने कुछ क्वेश्चन है दीज और दैट को लेके, इनको करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। दिस टाइप्स ऑफ बुक्स इज यूजफुल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस टाइप्स ऑफ बुक्स इज यूजफुल। अब यहाँ पे देखो एरर देखने की कोशिश करेंगे हम, तो यहाँ पे 2-3 एरर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, एरर, दिस टाइप्स ऑफ बुक्स इज यूजफुल। अब हम किसी किताबों का एक प्रकार बता रहे हैं, यहाँ पे हम किताबों का एक प्रकार करें कि भैया इस प्रकार की किताबें, मतलब कि धार्मिक किताबें मुझे पसंद है। तो अब धार्मिक एक प्रकार हो गया है, तो हमने कितने प्रकार की बात कर रहे हैं, एक ही टाइप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो दीज ये आपका सिंगुलर एडजेक्टिव है, और फिर आपका ये टाइप नहीं होगा, टाइप्स नहीं होगा, क्या होगा, दिस टाइप ऑफ बुक्स इज यूजफुल। ठीक है, इस प्रकार की किताब यूजफुल होती है। ठीक है, एक ही टाइप बता रहे हैं हम। ठीक है, इसलिए दिस के साथ में सिंगुलर नाउन रखना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड, दीज इंफॉर्मेशन आर रिलायबल। रिलायबल मतलब विश्वसनीय, विश्वसनीय, रिलायबल मतलब कि जिस पे भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, दीज इंफॉर्मेशन आर रिलायबल। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इस प्रकार की जानकारी या यह जानकारी क्या है, रिलायबल है। ठीक है, अब हम जानते हैं इंफॉर्मेशन जो होते हैं ये आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, हमने भी पढ़ा भी था। अनकाउंटेबल नाउन होगा, दैट मीन्स इसके साथ हम कभी भी क्या नहीं करते हैं, इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, दीज नहीं होगा, इसके साथ हम लिखेंगे दीज इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन आर, और यहां पे भी हम करेंगे इज, दिस इंफॉर्मेशन इज रिलायबल। ठीक है, इसको पूरा हमें सिंगुलर फॉर्म में रखना है, सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर। थर्ड, शी लव्स दीज काइंड्स ऑफ ड्रेसेस। उसे पसंद है दीज काइंड्स ऑफ, उसे इस प्रकार की ड्रेसेस पसंद है। अगर हम कहेंगे उसे एक प्रकार, हम एक प्रकार की बात करें कि भैया उसे ये वाले प्रकार की ड्रेस पसंद है। अब उसमें बहुत सारी ड्रेसेस होते हैं लेकिन प्रकार एक है, तो हम इसको दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस कहेंगे, दिस काइंड्स ऑफ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हम एक ही प्रकार की बात कर रहे हैं। दिस इज माई बुक, दिस इज, अभी दिस बहुवचन है तो यहाँ पे इज नहीं होगा, दीज आर माई बुक्स। ठीक है, दोज आर, तो ये भी बहुवचन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल है हमारा, दोज आर माई। अब ये नाउन यहाँ पे हमने, वे मेरे पेन है, वे सारे मेरे पेन है। अब पेन बहुवचन में लिख रहे हैं तो यहाँ पे इसको आपको एस करना पड़ेगा, दोज आर माई पेन्स। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो हम एक
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में और दो शब्द होते हैं, एक होता है फॉर्मर और दूसरा होता है लेटर। फॉर्मर मतलब पहले, पहले वाला, और लेटर मतलब बाद वाला। ये भी इशारा करने के काम में लिया जाता है, बाद वाला। फॉर्मर मतलब पहले वाला, लेटर मतलब बाद वाला। अगर हम किन्हीं दो व्यक्ति या दो नाउन या दो ऑब्जेक्ट की बात करें, किन्हीं दो वस्तुओं की, दो व्यक्तियों की, या किसी दो नाउन की बात करें किसी वाक्य में, और फिर आगे के वाक्य में हम कहेंगे कि भैया फॉर्मर इज अ डॉक्टर, ठीक है, मतलब पहले वाला जो है वो डॉक्टर है और बाद वाला क्या है, इंजीनियर है। इस प्रकार से हम तो फॉर्मर का प्रयोग हम पहले वाले नाउन के लिए करेंगे और लेटर का मतलब बाद वाले नाउन के लिए करेंगे, इशारा करने के लिए करते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, दो तीन एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं, जैसे रिया एंड श्याम आर फ्रेंड्स। Farmer is a doctor and later is a engineer। हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको वाक्य मिलेंगे जिसमें हम दो नाउन की बात करेंगे। यहाँ पे नाउन कितने हैं आपके पास में, रिया एंड श्याम, दो व्यक्ति की बात करें, दो नाउन है आपके, ठीक है, नाउन 1 नाउन 2, ठीक है, दोनों क्या है, दोस्त है। फिर हमने यहाँ पे लिखा है फॉर्मर इज अ डॉक्टर। फॉर्मर मतलब पहले वाला, पहले वाला मतलब कि नाउन 1, नाउन 1 मतलब कि डॉक्टर कौन है, रिया डॉक्टर है, एंड लेटर इज अ इंजीनियर, ठीक है। लेटर मतलब बाद वाला, मतलब बाद वाला नाउन मतलब नाउन 2, नाउन 2 क्या है इसमें आपका, श्याम, मतलब श्याम क्या है, इंजीनियर है, और जो है अपनी रिया है वो क्या है, डॉक्टर है, ठीक है। तो फॉर्मर और लेटर का यूज इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी थोड़ी डीप स्टडी करेंगे और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का कुछ एक और कंसेप्ट जो होता है आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।